एटीएम काम कैसे करता है, वो एक वाकया जिसने दुनिया बदल दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिंदगी की तेज रफ्तारी में कभी ना कभी हम सब का वास्ता सड़क के किनारे लगी इस छोटी सी मशीन से जरूर पड़ता है, जिसे हम एटीएम कहते हैं। हम बस अपनी जेब से प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड निकालते हैं और उसे उस लोहे के डब्बे के अंदर डालते हैं, चंद हिंसे दबाते हैं और सेकंड्स के अंदर कड़कते हुए नोट हमारे हाथ में आते हैं। बज़ाहिर ये अमल आम सा और सादा हो चुका है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते। लेकिन अगर साइंसी और तकनीकी एतबार से देखा जाए तो ये प्लास्टिक का कार्ड और ये मशीन इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और हैरान कुन इजादात में से एक है। इस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इस लोहे की बनी तिजोरी को मालूम होता है कि जो कार्ड इसके अंदर गया है वो दुनिया के अरबों इंसानों में से सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। ये मशीन ये भी जानती है कि आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे मौजूद हैं। इससे भी बड़ा साइंसी मुअम्मा यह है कि जब ये मशीन नोटों को गिनती है तो इसके अंदर लगे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ये गारंटी देती है कि लाखों की ट्रांजैक्शन में भी कभी हिसाब में 1 रुपए की गलती नहीं होती। मशीन का मौजूदा दौर का डिजिटल मैकेनिज्म यानी इसका कार्ड रीडर, खुफिया पिन कोड की हाई लेवल इनक्रिप्शन, बैंक सर्विसेज का तेज तरीन नेटवर्क और इसका कैश डिस्पेंसिंग सिस्टम साइंस का एक ऐसा शाहकार है जो रोशनी की रफ्तार से डाटा ट्रांसफर करता है। लेकिन ये जदीद टेक्नोलॉजी रातों रात वजूद में नहीं आई। इसके पीछे इंसानी मजबूरियों, बैंकिंग के पुराने और तकलीफदेह निज़ाम और एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की तारीख छुपी है। चंद दहाइयाँ पहले जब ये एटीएम मशीन दुनिया में मौजूद नहीं थी तो इंसान के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल और थका देने वाला काम बैंक से अपने ही पैसे निकलवाना था। अगर किसी को रकम चाहिए होती तो उसे कड़कती धूप या सख्त सर्दी में बैंक की लंबी और सुस्त रफ्तार लाइनों में घंटों जलील होना पड़ता था। लोग पसीने से शराबूर हाथों में कागज के टोकन और चेकबुक पकड़े अपनी बारी का इंतजार करते थे। काउंटर पर बैठा कैशियर आराम से एक एक नोट गिनता, मोहरें लगाता और जरा सा दस्तखत मैच ना होने पर दोबारा लाइन में लगने का कह देता। सबसे बड़ा अजाब तो तब होता जब जुमा की शाम या इतवार के दिन किसी को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती। इस वक्त इंसान अपने ही लाखों रुपए बैंक में होते हुए भी 1 रुपए के लिए बिल्कुल बेबस हो जाता था। लोग रोज बरोज की खारी और ज़हनी अजियत के आदी हो चुके थे। यहाँ तक कि 1965 में एक शख्स के साथ ऐसा हुआ जिसने बैंकिंग की इस पूरी तारीख और लोगों की इस जलालत को हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी तारीखी सफर को देखेंगे कि कैसे इंसान इस पुराने सुस्त निजाम से निकलकर मौजूदा दौर के इस हाई टेक सिक्योरिटी वाले तक पहुंचा, और ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे मिलकर आपके 1-1 रुपए की हिफाजत कैसे करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस कहानी का आगाज होता है साल 1965 से। बरतानवी इंजीनियर और मुअज्जद जॉन शेफर्ड बोरवन एक दिन अपने किसी जरूरी काम के लिए बैंक जा रहे थे। वो तपती धूप में भागते दौड़ते जब बैंक पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनके आने से महज 1 मिनट पहले बैंक का मरकजी दरवाजा बंद हो चुका था, क्योंकि बैंकिंग के औकात खत्म हो चुके थे। जॉन शेफर्ड को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अपने ही पैसे अपने पास ना होने का ये दुख, गुस्सा और बेबसी उनके दिमाग में एक इनकलाबी आइडिया बनकर चमकी। उन्होंने सोचा, जब दुनिया में चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक निकालने वाली मशीनें हो सकती हैं जहां आप सिक्का डालते हैं और बोतल बाहर आ जाती है, फिर ऐसी मशीनें क्यों नहीं हो सकती जो इंसान को 24 घंटे उसके अपने पैसे निकाल कर दे सकें। इस सोच ने दुनिया को बदल कर रख दिया। बोरवन शेफर्ड ने इस तस्वर को हकीकत का रूप देने के लिए काम शुरू किया और तकरीबन 2 साल बाद 27 जून 1967 को बरतानिया के शहर लंदन के इलाके में बारक्लीज बैंक की एक ब्रांच के बाहर दुनिया की पहली कामयाब एटीएम मशीन नस्ब कर दी गई। जब ये मशीन पहली बार आवाम के सामने आई तो लोग उसे हैरत से देख रहे थे, जैसे सड़क के किनारे कोई जादुई संदूक रख दिया गया हो। अखबारात में सुर्खियां बनी कि अब इंसानों को अपने पैसे लेने के लिए किसी कैशियर की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पहली बार इंसान बैंक के औकात कार का पाबंद रहे बगैर अपनी रकम निकाल सकता था। और देखते ही देखते 24 घंटे चलने वाले इस इलेक्ट्रिक निजाम ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। और दोस्तों, जब ये पहली मशीन बनी, इस वक्त कार्ड्स और कंप्यूटर सर्विसेज का कोई वजूद नहीं था, तो फिर इसने काम कैसे किया। दोस्तों, इस वक्त प्लास्टिक कार्ड की बजाय एक खास किस्म के कागज के चेक्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिन पर हल्का सा एक रेडियो एक्टिव केमिकल लगा होता था, और मशीन इस केमिकल को पढ़ती थी और पैसे बाहर निकाल देती थी। यहाँ पर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा खतरा था।
कि कोई भी जैली केमिकल लगाकर बैंक को लूट सकता है। इसलिए साइंसदानों को एक ऐसे महफूज रास्ते की तलाश थी जहां हर इंसान की एक मुनफरद पहचान हो, और यहीं से जन्म हुआ उस चीज का जिसे हम पिन कोड कहते हैं। बोरमैन शेफर्ड पहले 6 हिस्सों का पासवर्ड बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी एक मजेदार वाकया हुआ। उनकी बीवी ने कहा कि 6 हिस्से बहुत ज्यादा हैं, मेरा दिमाग एक वक्त में सिर्फ 4 हिस्से ही जल्द याद रख सकता है। बीवी की इस बात को मानते हुए उन्होंने पासवर्ड 4 हिस्सों का कर दिया, और यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया में एटीएम का पिन कोड सिर्फ 4 हिस्सों का होता है। अब जब 1979 और 80 की दहाई में कंप्यूटर आम हुए तो मैग्नेटिक पट्टी इजाद हुई, जिसने कागज के चेक्स की जगह ले ली। लेकिन इन पुरानी मैग्नेटिक पट्टी में एक ऐसा सिक्योरिटी होल मौजूद था जिसका फायदा हैकर उठाकर सेकंड्स में लोगों के अकाउंट खाली कर देते थे। अब यहाँ आकर कहानी बिल्कुल नया मोड़ लेती है कि इस खामी को दूर करने के लिए मौजूदा दौर के चमकदार माइक्रोचिप कैसे इजाद हुई। चलिए अब चलते हैं एटीएम के अंदरूनी निजाम की तरफ, जहाँ से असल साइंसी जादू शुरू होता है। दोस्तों, जब आप कार्ड इस मशीन के इलेक्ट्रॉनिक माउथ के अंदर डालते हैं तो वहाँ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक हैरानकुन मिलाप देखने को मिलता है। पुराने कार्ड्स की काली मैग्नेटिक पट्टी को हैक करना आसान था, लेकिन मौजूदा दौर की जदीद EMV माइक्रो टीम ने सिक्योरिटी को एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर दीवार बना दिया जिसे तोड़ना नामुमकिन है। ये चमकदार चिप मशीन के कंप्यूटर को आपका नाम या अकाउंट नंबर नहीं भेजती, बल्कि एक ऐसा खुफिया डिजिटल कोड तैयार करती है जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए कारआमद होता है। अगर कोई चोर इस सिग्नल को हवा में भी चोरी कर ले तो वो उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगली ही ट्रांजैक्शन पर यह चिप एक नया कोड बना देती है। इसके बाद बारी आती है आपके खुफिया पिन कोड की। जैसे ही आपकी उंगलियां पैड के सख्त बटनों को छूती हैं, आप अपने 4 हिस्से दर्ज करते हैं तो ये नंबर एटीएम के हार्डवेयर के अंदर एक खास सिक्योरिटी चैम्बर में चले जाते हैं। ये कीपैड आपके पासवर्ड को फौरन पब्लिक कैपेस्टोग्राफी के जरिए एक ऐसे पेचीदा रियाजियाती फार्मूले में बदल देता है जिसे दुनिया का कोई भी हैकर डिकोड नहीं कर सकता। यानी कीपैड से निकलने के बाद आपका पिन कोड नंबर की शक्ल में नहीं, बल्कि एक ऐसे खुफिया कोड की शक्ल में सफर करता है जिसकी चाबी सिर्फ आपके बैंक के मेन कंप्यूटर के पास होती है। जैसे ही आप स्क्रीन पर मौजूद ओके का बटन दबाते हैं, ये मशीन एक निजी और इंतहाई महफूज इंटरनेट वर्क से जुड़ जाती है। आपका ये खुफिया सिग्नल तांबे की तारों से होता हुआ जमीन के नीचे और समंदरों की गहराइयों में बिछे फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए रोशनी की रफ्तार से सफर करता है। अगर आप दुनिया के किसी एक कोने में खड़े हैं और आपका बैंक अकाउंट दुनिया के दूसरे कोने में है, तब भी ये सिग्नल सेकंड के 10वें हिस्से में आपके होम बैंक के मरकजी डेटा सेंटर तक पहुंच जाता है। वहां मौजूद ताकतवर सर्वर्स आपके डिजिटल अकाउंट को चेक करते हैं, बैलेंस की तस्दीक करते हैं और सेकंड के 1000वें हिस्से में एटीएम मशीन का डिजिटल हाँ का सिग्नल भेज देते हैं। जैसे ही बैंक की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल मिलता है, मशीन का सबसे जानदार और मैकेनिकल हिस्सा हरकत में आता है। इसे कैश डिस्पेंसर कहते हैं। इसके निचले हिस्से में लोहे की मजबूत किट्स होती हैं, जिनके अंदर लाखों रुपए के नोट बिल्कुल तरतीब से सजा कर रखे जाते हैं। रबड़ के बने हुए छोटे रूलर्स इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमते हैं और नोटों को एक एक करके अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ काम आती है हाई टेक ऑप्टिकल फेजिंग। नोटों के गुजरने के रास्ते पर इंतहाई बारीक और हसास इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं। जब एक नोट इस सेंसर के सामने से गुजरता है तो सेंसर इसके आर पार देखने वाली रोशनी की मिकदार को माइक्रो सेकंड में मापता है, जो कि हर नोट की मोटाई बिल्कुल फिक्स होती है। इसलिए अगर 2 नोट आपस में जरा से भी चिपके हों तो रोशनी कम गुजरती है और सेंसर फौरन घंटी बजा देता है कि मशीन इस चिपके हुए या मोड़े हुए नोट को आपकी तरफ भेजने की फौरन अपने अंदर मौजूद एक खुफिया खाने में गिरा देती है, जिसे रिजेक्ट बिन कहा जाता है। यही वजह है कि यह मशीन कभी हिसाब में 1 रुपए की गलती भी नहीं करती। अब जरा इस लोहे के किले की सिक्योरिटी पर भी नजर दौड़ाते हैं, जो 24 घंटे सड़क के किनारे बगैर किसी चौकीदार के खड़ा रहता है। बज़ाहिर जो मशीन बाहर से प्लास्टिक की नजर आती है, इसके निचले हिस्से में 50 मिलीमीटर से भी ज्यादा मोटी सॉल्ट स्टील और मिक्स कंक्रीट की एक भारी भरकम तिजोरी होती है, जो बम धमाके को भी झेल सकती है। इसके अंदर थर्मल और वाइब्रेशन सेंसर लगे होते हैं, जो जबरदस्ती खोलने की जरूरत में खुद ब खुद बैंक के हेड ऑफिस को लाइव अलर्ट भेज देते हैं। बाज़ जदीद मशीनों में तो इंक कैप्सूल लगे होते हैं। अगर कोई तिजोरी को तोड़ जाए तो सारे नोटों पर ऐसा रंग लग जाता है कि वो पैसे पूरे मुल्क में किसी काम के नहीं रहते।
आज इस अजीम इजाद की बदौलत पूरी दुनिया का नक्शा बदल चुका है। दुनिया के किसी भी कोने में साल के 365 दिन और 24 घंटे ये निज़ाम बगैर रुके इंसानियत की खिदमत कर रहा है। अब इंसान को किसी भी इमरजेंसी में ना तो बैंक की लंबी और सुस्त रफ्तार लाइनों में घंटों जलील होना पड़ता है और ना ही पसीने से शराबूर होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। 24 घंटे चलने वाले इस इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम ने बैंकारी को इंसान की मुट्ठी में लाकर खड़ा कर दिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सड़क के किनारे लगा वो छोटा सा डब्बा जिसे हम सिर्फ पैसे निकालने का जरिया समझते हैं, दरअसल इंसानी जहन, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा बेऐब और खूबसूरत तवाज़ुन है जो हमारी ज़िंदगी को आसान से आसान तरीन बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की इस वीडियो से मालूमात हासिल हुई हैं और आपको ATM का ये साइंसी सफ़र पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल में ATM मशीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हर चीज़ मोबाइल फ़ोन पर मुंतकिल हो जाएगी? इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर साइंस, टेक्नोलॉजी और दुनिया के ऐसे ही राजों से मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।